अबीर बोला, मतलब कुछ नहीं, कंफर्टेबल पहन लो, लाइक शॉर्ट स्कर्ट। अबीर ने उसे सलाह दी। तवनी हैरानी से बोली, माँ ने कहा कि शादी के बाद ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? रेवा ने तो अपनी पूरी जिंदगी में ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने थे। दादी ने अपने मन में कहा। तवनी ने मासूमियत से कहा, क्या पता। तो क्या मुझे भी अब पजामा कुर्ता धोती डालनी चाहिए? अबीर बोला। क्या? इस बात का क्या मतलब है? तवनी बोली। अबीर बोला, मेरी भी तो शादी हुई ना। अबीर की बात सुनकर तवनी सोच से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर अबीर भी हंस दिया। अरे, किस बात पर इतना खुश हो? दादी वहां आते हुए बोली। माँ, तवनी कह रही है कि शादी के बाद ऐसे रहना कंपलसरी है। अबीर ने कहा। ये किस बेवकूफ ने कहा? जैसे चाहती हो वैसे रहो, संस्कार तुम्हारे कपड़ों में नहीं व्यवहार में झलकते हैं। दादी की बात सुनकर तवनी का दिल पसीज गया। उसने सब दादी के लिए किया था, वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। ये किस बेवकूफ ने कहा, जैसे चाहती हो वैसे रहो, संस्कार तुम्हारे कपड़ों में नहीं व्यवहार में झलकते हैं। दादी की बात सुनकर धवनी का दिल गदगद हो गया। उसने ये सब दादी के लिए किया था, वो खुद भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, काम करने में उसे परेशानी रही थी। दादी ये बोलने की जाने लगी और जैसे ही धवनी भी पीछे मुड़कर जाने लगी तो उसका पैर साड़ी में उलझ गया था। अबीर भागकर उसके पास गया और बोला, स्टूपिड, मैं इसीलिए कह रहा था। अबीर ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बिठा दिया। उसके पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। तुम कितनी लापरवाह हो, अबीर ने चिढ़कर कहा और उसका पैर देखने लगा। धवनी ने जिसे अपना पैर पकड़ते हुए देखा तो उसे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने अपने पैर खींचे खींच लिया और बोली, नहीं अबीर। क्यों? अबीर ने चिढ़कर दोबारा उसका पैर अपने गोद में रख लिया। आप इतने बड़े सीईओ हैं। और धवनी कह रही थी। अबीर बोला, और तुम्हारा पति भी। धवनी का दिल मिठास से भर गया था और उसे प्यार से देखने लगी। तभी अरोई वहां सफाई करते हुए आ गई। उसने उनको जब ऐसे देखा तो वो जल उठी। उसके हाथ में मॉप और एक हाथ में झाड़ू थी। उसकी हालत बहुत खस्ता थी। अपने घर में तो उसने खुद से कभी उठकर पानी भी नहीं पिया था और अब उससे दूसरों के घर में नौकरानी बना दिया गया है। धवनी उसे देखकर हैरान रह गई थी। अबीर की नजर भी उस तरफ गई तो उसे कुछ आया और वो आरोही से बोला, मैम के लिए बाम लेके आना जरा। मैम? आरोही ने कठोरता से धवनी को देखा और अंदर से बाम ले आई। मैम के पैसे से मसाज कर दो, अबीर ने उसका लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा। आरोही की मानो सांस आना ही बंद हो गया। इस धवनी को तो अपनी जूती के बराबर नहीं समझती थी। धवनी से अपने जूते साफ कराती थी और अपने पैरों की मसाज कराती थी और अब मैं नहीं करूंगी, आरोही चिल्लाई। रहने दे अबीर जी, धवनी ने भी मना किया पर अबीर ने उसे इग्नोर किया और आरोही से बोला, मेरे बेटे और पत्नी पर हमला करने की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, या तो तुम मान जाओ या फिर जेल की हवा खाओ। आरोही की तो जैसे हवाई निकल गई थी। वो जैसे धवनी के पैरों के पास बैठ कर मसाज करने लगी। नहीं, धवनी ने उसे रोका पर अबीर ने उसे आंखें दिखाई तो चुप हो गई। विशाल भी स्कूल से वापस आ गया था और जब उसने वो सीन देखा तो बहुत खुश हुआ। मेरी दी को नौकर बनाकर रखना चाहती थी, अब आया मजा, विशाल बोला। मसाज खत्म होते ही अबीर बोला, विशाल के जूतों पर मिट्टी लगी थी, फर्श गंदा हो गया है, जाओ साफ करो ही। आरोही तो ऑलमोस्ट रोने वाली थी। मौका आने पर मैं इस धनी को छोड़ूंगी नहीं, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बेच कर कहा। अबीर और विशाल को बड़ा मजा आया। 3 दिन तक तुम्हें ये करने का ऑर्डर है। अबीर ऊपर चला गया और आरोही सबके जाते ही फुट फुट कर रो दी। इतना बुरा उसके साथ आज तक नहीं हुआ और उसका बिस्तर किचन में लगा दिया गया था, जब गर्मी और कीड़े मकोड़ों से परेशान होकर पूरी रात रोती थी। उसे याद आया वो दिन जब वो खुद गलती कर धवनी पर ब्लेम डाल देती थी और धवनी को पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता था। उसको अपने कर्मों का अच्छी तरह से फल मिल रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सब मेरे साथ मेरे चैनल होस्ट पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तेरा नाम लिखूं, हवाओं पे लिखूं, चांद तारों से तुझसे बातें करूं। दिल के कोने में एक राज है तेरा, तू है दुआ, तू है खुदा का सवेरा। तेरा जिक्र लिखूं हर शहर की दीवारों पे, तेरी तस्वीर बनाऊं रंगों के पन्नों पे। मेरी हर धड़कन सिर्फ तुझसे जुड़ी, तुझसे शुरू
तुझ पे खत जिंदगी, मेरी रातों का चैन तू है, सपनों का नूर। तेरे बिना ये दिल है एक सूना सा शोर, तेरी हंसी में बसा मेरा सुकून है। तेरा साथ हो तो हर दिन जुनून है, तेरा जिक्र लिखूं